सबसे सबसे पहले मैं आप सबका, स्पेशली सनत जी का, मेघा जी का, जो ये मेरे लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इतने रिस्पेक्ट्स के साथ, तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एंड बहुत ही मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का कि आप मेरे सामने आए हो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप मानोगे नहीं, मेरी सालों से कोई ड्रीम थी कि ऐसा मैं कुछ करूं, एंड मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन मुझे सब क्रेडिट मिल रहा है, तो मैं लेने को तैयार हूँ, मैं ले रहा हूँ। तो आज का जो मैंने जो प्लान किया है, इट्स नॉट अ प्लान इवेंट, बट आई एम गोइंग टू मिक्स इट अप, ओके। एंड मैंने सनत जी से भी डिस्कस नहीं किया है, मेघा से भी डिस्कस नहीं किया है। मैंने अभी लास्ट 30 मिनट्स में ये प्लान किया है। आई एम टू बी ऑनेस्ट विद यू। एंड मैं जब घर से काम करते हैं, एज यू ऑल नो, वी आर नॉट रेडी, वी जस्ट वर्क। एंड देन व्हेन द टाइम केम इन, मैंने ये नोटबुक लिख ली, एंड आई सेड आई नीड टू राइट डाउन सम पॉइंट्स व्हाट आई वांट टू कवर, सो आई डोंट वांट टू मिस सम पॉइंट्स। द पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं कि आई डिडंट वांट टू मिस सम पॉइंट्स। तो फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट with a 30 seconds prayer for all our people in India, especially कि जो कोविड के थ्रू जो जा रहे हैं, जो भी तकलीफ उनको हो रही है, let's just have a silent 30 seconds prayer for them, please. So I don't know whether I did less or more, I don't know, but उसके बाद मुझे आई, आपने मेरा पिक्चर देखा होगा, पोस्ट के ऊपर मेरी मम्मी के साथ है, एंड देयर इज अ पर्पस देयर, देयर इज अ रीजन देयर। एंड मैं, आई डोंट नो इफ यू ऑल नो माय फुल नेम, आई डोंट थिंक एनीबॉडी नोज माय फुल नेम, बिकॉज मैंने अभी चेंज किया है मेरा नाम। मेरा नाम है जवाहर सुशीला भगवान दास टोटानी। मैंने मेरे मदर का फर्स्ट नेम अपने मिडिल नेम में जोड़ा हुआ है, because he passed away a couple of years ago. And what mothers do for this world, I think they deserve every ounce of respect, because with I feel there is no mother in this world. There is no, this world will not survive without mothers. अभी एक वीक पहले साइट लॉन्च की है मेरीमाई.com. So I'm going to play just a 1 minute video on mother, and as I said, I will mix it up a little bit. माँ, अम्मी, माता, मदर। भाषाएं अलग, भाषाएं अलग, मतलब सिर्फ एक, प्यार। माँ, धूप में छांव सी, माँ आंसुओं में मुस्कान सी, दर्द में दवा सी, दूर हो के भी पास। हर पल, हर एहसास में माँ, अंधेरों में उजाले सी, नाराज हो के भी नाराज नहीं होती, दो रोटी टिफिन में हमेशा ज्यादा देती, थप्पड़ मार के खुद ही रो देती। माँ, हमारी इंडियन माँ, जान मांगो तो दे दे, पोछा लगे हुए फर्श पे चल दो तो जान ले ले। माँ, हमारी, मैंने तुम्हें जन्म दिया जैसे इमोशनल डायलॉग बोल के हमें सेंडी कर दे, और रात के पार्टी में जाने की परमिशन मांगो तो घर में नो एग्जिट कर दे। माँ, हमारी इंडियन माँ, लेकिन हमारी जान पर जब बात आए तो हमसे पहले जान दे दे, आंचल में छुपा ले हमें और हमारा सारा दर्द खींच ले। माथे को चूम कर हाथ में जब वो एक्स्ट्रा पैसे दे के हमें अलविदा कहती है, तब देखना आंखों में उसकी वो कितनी कमजोर होती है। उसकी ताकत हमसे ही हम उसकी जिंदगानी। खुदा ने भी जिसके कदमों तले दे दी जन्नत सारी। माँ, हमारी प्यारी माँ, माँ, हमारी इंडियन माँ। हैप्पी मदर्स डे।
तो ये वीडियो सदफ खान ने बनाया है, जो आप सब सदफ खान को जानते होंगे, वो दिल्ली में है, वो प्रेजेंटेशन करती है ईएक्सपी के बारे में। अ वंडरफुल वंडरफुल यंग वुमन, एंड शी डिड दिस वीडियो एंड आई लव द वीडियो, सो आई थॉट आई वांट टू प्ले फॉर ऑल आवर मदर्स। उसके बाद मैं 2 मिनट एक 30 सेकंड लूंगा मेरे बच्चों के बारे में बात करने के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बिटिया का नाम है शेनन एंड शी इज 34 years old। वो साइकोलॉजिस्ट है यूएस में, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करती है। शी रियली हेल्प्स यंग 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 पीपल, काफी लोगों को हेल्प करती है। और मेरा बेटा जो उसका नाम है निक डोडानी, आपने सम ऑफ यू नो इट, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। उसकी अभी मूवी रिलीज हो रही है सितंबर में एंड थिएटर्स में। जुलाई में उसका जो 4th सीजन है एटिपिकल का नेटफ्लिक्स में रिलीज हो रहा है। तो जब भी आपको कोई टाइम मिले, मौका मिले, सर्च कर लेना, देख लेना, बहुत ही प्यारा बच्चा है। एंड तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अहमदाबाद से। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अहमदाबाद। आई वाज बोर्न इन 1954 December 1। I'll be 66 years old at the end of this year, December। तो जब मैं 19-20 साल का था, तब से ही एंटरप्रेन्योर था। मेरे को एयरफोर्स, उसके पहले मुझे एयरफोर्स पायलट बनना था, लेकिन बन नहीं सका बिकॉज एज लिमिट होती थी एयरफोर्स पायलट में बनने के लिए। इफ यू ग्रेजुएट यू हैव टू बी 21 and a half and I was 22। सो उसके बाद जो हुआ, तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, काफी चीजें की। तो फर्स्ट थिंग मैंने लॉन्च किया था अहमदाबाद में, पिज्जा नहीं थे तभी, 1976 में पिज्जा लॉन्च किया था मैंने। उसका नाम था जसूबेन पिज्जा। शी वाज माय पार्टनर। इवन नरेंद्र मोदी when he was running for election prime minister he talked about जसूबेन पिज्जा। आज भी जसूबेन पिज्जा इंडिया में मिल रहे हैं, अहमदाबाद में मिल रहे हैं, पीपल लव इट। तो 2 रुपए का बेचते थे हम राउंड पिज्जा, आज 80-90 रुपए का राउंड पिज्जा है। फिर अंकलेश्वर में फैक्ट्री की थी कलर के अंकल के साथ फ्रॉम स्क्रैच। देन केम इन 81, मौका मिला अमेरिका आने का। मेरे अंकल सिटीजन थे, फादर आए, फादर सिटीजन। तो दिसंबर ऑफ 81 आई जस्ट केम टू यूएस। आई वाज 27 years old एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा फर्स्ट जॉब था न्यू कार सेल्स, लेकिन एक ही महीने में मुझे फायर कर दिया था बिकॉज इंग्लिश नहीं आती थी, गाड़ी चलाना इतना अच्छी तरह नहीं आता था। एक महीने में मुझे फायर कर दिया था। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग इन स्टॉक रूम एंड फ्रॉम देयर आई ग्रू। स्टॉक रूम से फिर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, प्रोडक्शन प्लानिंग थी। तो आई एम गोइंग टू जस्ट कट इट शॉर्ट एंड देन आई मूव टू, मैं टेक्सास में था, डेलास में था 15 साल। फिर वहां से मैं ग्रो होके मेरे को सेल्स की जॉब मिली कंपनी की, कमर्शियल टेरिटरी मैनेजर एयर कंडीशनिंग में। मुझे मालूम नहीं था एयर कंडीशन कैसे चलता है, लेकिन मेरे को जॉब एयर कंडीशनिंग की कमर्शियल टेरिटरी मैनेजर मिली थी। तो उसके कारण मैं फिनिक्स एरिजोना में मूव हुआ था 1996 में, 97 में। एंड देन कंपनी के साथ था 2002 तक। एंड देन 2003 में आई से डिसाइडेड नाउ आई हैव टू डू समथिंग ऑन माय ओन। सो आई स्टार्टेड रियल एस्टेट एंड 2004 में मैंने रियल एस्टेट लैंड में स्टार्ट किया था। एंड इट वाज अमेजिंग जर्नी बिकॉज 2005 and 6 market was super 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 hot in US and I was just lucky to be there। एंड इट वाज नॉट दैट मुझे बिजनेस ही नहीं आता था, बट मैं अच्छे टाइम पे, अच्छे मौके पे उस टाइम पे था। सो आई वाज देयर 2004 से लेके स्टार्ट किया। तो 2005-6 में, नंबर 2005 में मैं रिमैक्स में था, 5 और 6 में। एंड आई वाज टॉप 100 एजेंट्स आउट ऑफ ओवर 100,000 एजेंट्स इन वर्ल्ड। एंड उस टाइम पे मुझे रीमेक्स को इंडिया लाना था। तो हमारी 2005 में जो मीटिंग थी लास वेगस में, तो ओनर्स के साथ में मिला था, बातें स्टार्ट की थी। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ 2006 के बाद, देन आई थिंक आई जस्ट, मेरा जो पर्पस था वो अचीव नहीं हो सका। तो दे वेंट विद समबडी एल्स इन इंडिया इन रीमैक्स में। फिर मेरे थोड़े डिफिकल्ट ईयर्स आ गए थे, 2000 स्टार्टिंग इन 2007 टू ऑल द वे टू 2012। 5 साल आपको मैं बताऊं कि मैंने कौन सी जॉब की है, 3 जॉब की है दिन में। इट इज अमेजिंग अमेजिंग जर्नी। लेकिन 2013 में फिर थोड़ा रियल एस्टेट पिकअप होने लगा एंड उस टाइम पे आई केम अक्रॉस ईएक्सपी। अभी भी मैं ईमेल देख रहा था, मेरे पास ग्लेन जो फाउंडर है, उस टाइम पे दे वर नॉट इवन 500 मैंने कॉपी बना के रखी है। तो ईमेल में एग्रीमेंट किया हुआ है मैंने उनके साथ 2013 में
फेस टू फेस में फाउंडर के साथ बैठा हूँ, एंड एमओयू साइन किया है EXP को इंडिया लाने का, ओके, एंड मैंने निगोशिएट किया है, एंड दैट वाज देयर लेस देन 500 एजेंट्स EXP में, लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर सका. इट वाज नॉट EXP's फॉल्ट, आई कुडंट परफॉर्म. एंड उस टाइम पे भी अगर आइकॉन होता तो आई वुड हैव बीन आइकॉन एजेंट दैट ईयर विद EXP. उस टाइम पे उनका आइकॉन एजेंट नहीं था, स्टॉक मार्केट नहीं था, शेयर नहीं था, तो मैंने एक ही साल में EXP छोड़ दिया. नाउ that was my biggest mistake of my life, okay, कि मैंने 2013 में EXP छोड़ा. अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने नहीं छोड़ा होता और कुछ नहीं किया होता, जो मैंने मेरे जो इनकम में थी थोड़ा स्टॉक ही बाय किया था, जो $1 से लेस देन $1 से स्टॉक स्टार्ट हुआ था, इफ आई वुड डन नथिंग एल्स, आज मेरे पास आई डोंट नो कितना पैसा होता. तो बट दैट इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. मैं उनको इवेंट बोलता हूँ. जो चीजें होती हैं अपनी लाइफ में, दे आर ऑल इवेंट्स. रोज इवेंट होती है, कभी अच्छी इवेंट होती है, कभी गलत इवेंट होती है, कभी बहुत बढ़िया और कभी बहुत दुखी वाली होती है, बट दे आर ऑल इवेंट, दे कम एंड गो, वी हैव टू ट्रीट देम एज एन इवेंट. तो मैंने छोड़ दिया. फिर रियल एस्टेट मेरा लैंड का बिजनेस पिकअप होने लगा. आई डिड प्रीटी गुड. एंड 2019 में I came across EXP again. उस टाइम पे उनके एजेंट से 30,000 प्लस. मैंने जब छोड़ा था 2013 में, they were less than 500. 2019 में जब ज्वाइन किया अप्रैल में मैंने, they were over 30,000 एजेंट्स. एंड उस टाइम पे मैंने सुना था वो इंडिया लॉन्च करने, दिस 19 की बात करता हूँ. तो मुझे इंडिया जब रीमेक्स को लाना था, मैंने कहा मैं EXP को भी लाना था, मैंने कहा फिर से मौका मिल रहा है मुझे इंडिया लाने का. तो EXP, and I will talk about EXP in couple of minutes. लेकिन meanwhile, I want to just share something which I wrote 15 years ago. Okay, मैंने एक डिक्शनरी लिखी थी, डिक्शनरी ऑफ विनर्स, एंड उसके में 12 वर्ड्स हैं, लेकिन I'm going to just read only 4 words. Okay, जस्ट 4 वर्ड्स पढ़ूंगा आपको. जो मेरा टाइटल है आज का टॉपिक का, कि ड्रीम बट इट्स नॉट इनफ, ये मैंने 15 साल पहले लिखा था. Okay, and I'm going to start with that. Okay, so the first word is winning. Nothing happens without a dream. Okay, ये आप रखना कि पहले तो सबको ड्रीम करना पड़ता है, लेकिन दूसरा वर्ड है burning desire. Dreaming is not enough. You have to have burning desire for your dream. उसके बाद मैंने काफी कुछ लिखा हुआ, लेकिन I'm just going to read. Then I'm going to read some of the words, and then I'm going to talk about last 2 words: positive attitude, passion, goals. Then you need then you have, ये सब हो गए. फिर उसके बाद है कमिटमेंट है, रिस्क है, चैलेंजेस है, करेज है. एंड देन द लास्ट 2 words आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये EXP में अगर आपको ड्रीम है, बर्निंग डिजायर है, पर जो लास्ट 2 words हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट EXP फॉर अ मिनट. द फर्स्ट इज, आपने नाइकी का लोगो देखा होगा, जस्ट डू इट, राइट. अपने बातें बहुत करते हैं, ड्रीम है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, लेकिन अपने एक्शन नहीं लेते हैं. आज सनत जी को बोलो, देखो, अब मैं सनत जी की स्टोरी बताऊंगा EXP में कैसे सनत जी आए, किस तरह हुआ, मेरा कैसे नसीब खुल गया. तो पर उसके जस्ट डू इट, जब तक डू इट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना है. और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वर्ड है मेरा. सब कुछ हो जावे, लेकिन लाइफ में लास्ट वर्ड है नेवर 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 क्विट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी क्विट राइट बिफोर वी गेट सक्सेस. राइट बिफोर वी गेट सक्सेस वी क्विट. तो अगर ये मैं ये भेजूंगा मेगा को, जो मैंने बुक मार्क बनाया था, आई विल सेंड इट टू मेगा एंड जस्ट रीड इट. उसमें सब कोट्स है बड़े बड़े लोगों के अबाउट दोज वर्ड्स. देयर आर सम कोट्स एंड एवरीथिंग, सो जस्ट रीड इट. So coming back to EXP, तो जब EXP नवंबर लास्ट ईयर में, मुझे तो 6 महीने पहले मालूम था कि भाई लॉन्च करने वाले हैं, तो मैंने मार्केट रिसर्च किया था. मैंने काफी इंडिया में ऑलरेडी कॉल सेंटर मैंने सेटअप कर लिए थे, 2-4 बंदों को, दिल्ली में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, लोगों से बात करना चालू कर दिया था. बट जब लॉन्च हुआ नवंबर में, एंड आई जंप्ड इनटू इट, लेकिन मेरा नसीब
अच्छा था. I'll tell you my I hard work तो होता ही है. You have to do things, but sometimes you need some kind of a favor from, whether you call it God, whether you call creator, energy, I don't know what it is, but हम लोग सबको कुछ चाहिए, लेकिन मेहनत करते हैं. कि एक बार किसी ने बोला था मुझे कि नसीब वर्क हार्डर इफ यू वर्क हार्डर. So don't just depend on luck. Keep working hard. Luck will work harder. तो मेरे नसीब में सनत जी लिखे थे. And he called. I talked to him. We talked for an hour or two. फिर 2 महीना गायब हो गए सनत जी. अब पूछ लेना आप सनत जी से कभी स्टोरी. 1.5-2 महीना गायब हो गए. मैंने क्या, yeah, he's a too big a man. He's not going to come and join EXP, right? लेकिन he was doing research. He was checking us out. Not only EXP Corporation, EXP India, मेरे को सबको चेक किया उन्होंने. And finally, he felt this was the right opportunity. Then he took action. And आज आप देख रहे हैं कि he is one of the top recruiter in India. But आपको लगता है 100 बंदे. I have some prediction. I don't know मैं सनत जी अभी यहाँ पे prediction करूं कि नहीं करूं. लेकिन I just feel that he will be one of the top 10 recruiters in 2-3 years of EXP worldwide. Top 10. Okay. जो लोग ने 10-15 साल से कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं, and all those things. But I feel personally, the way Sanat ji is doing it, the way उसकी टीम में सपोर्ट है, आप सब लोगों का सपोर्ट है, I will be not surprised that he is one of the top 10 teams in the world on EXP. एंड सनत जी के प्लान्स बहुत बड़े हैं. मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, बड़े प्लान्स है. आप लोगों को भी धीरे धीरे मालूम पड़ेंगे कि हमारे प्लान्स क्या है सनत जी के साथ. सो कमिंग बैक टू EXP अपॉर्चुनिटी. सो EXP के 2 फेज हैं, 2 पल्लू हैं EXP के, इफ यू रियली रियली वांट टू लुक इनटू इट. पहला पल्लू है कि एज एन एजेंट व्हाट यू आर गेटिंग बेनिफिट. इज इट गुड फॉर यू एज एन एजेंट? Okay. And then, is it good a business brokerage? I'll talk about these 2 things. मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूं. आप सबको तो डिटेल में सब मालूम है. आप सब एक्सपर्ट है. आपने सब टूल्स देखे हैं, सब कुछ देखे हैं. लेकिन नेटवर्किंग, आई थिंक टूल्स से भी ज्यादा ये 99 एकर्स हैं, रेरा है, वो सब अच्छे टूल्स हैं. CRM है, यस, ग्रेट. बट सबसे ज्यादा जो बड़ा टूल है ना, वो मोस्ट पीपल डोंट यूज इट, and that is networking. I think if you use right way EXP का networking, not just in India, outside of India, and I will share a couple of things. मैंने भी नहीं किया इतना strong, okay? Don't get me कि मैं बहुत expert हूँ उसमें. लेकिन मुझे भी, मैं लैंड बिजनेस में हूँ, मेरा स्पेशलिटी लैंड है. EXP में इतने लोग नहीं है जो लैंड नहीं करते हैं. खाली मैंने लैंड प्रमोट किया होता ना EXP में, I would have had double triple business of me. पर मैंने किया नहीं है, वो करने वाला हूँ, but I think we don't do it. तो ये जो नेटवर्किंग है EXP का, कि सपोज आप ऐसा करो, सपोज एवरी ऑफ यू टाई अप विद 1 एजेंट पर सिटी. बस एक एजेंट को फोन करो, उससे बाय टाई करो कि आप मेरे से टाई करो, मैं आपके साथ टाई करता हूं. ओके. सेकंड थिंग यू कैन डू इज, वो इंडिया में करो या कहीं पे भी करो, लेकिन यूएस में सब आप करते हो फोन. सपोज आपके पास सुबह का आधा घंटा है, कहीं ना कहीं से गूगल सर्च करके 4-5 एजेंटों का नाम ढूंढ लो, इंडियन एजेंटों का नाम ढूंढ लो, एंड यू कनेक्ट विद देम डायरेक्टली. वो EXP में भी नहीं है कि भाई मैं दिल्ली में हूं, मैं पुणे में हूं, मैं यहाँ पे हूं, आप है दिल्ली के हैं. सपोज आप दिल्ली में तो कोई पंजाबी ढूंढ लो, दिल्ली वाला ढूंढ लो कोई. अगर गुजरात में तो कोई गुजराती ढूंढ लो, बॉम्बे में हो तो कोई मराठी ढूंढ लो. सब लोग हैं वहां पे, यूएस में भी, कनाडा में भी. उनसे बोलो कि मुझे आपसे रिलेशनशिप बनाना है. मुझे उनको EXP ज्वाइन करने का अभी नहीं बोलो, राइट अवे मत बोलो, लेकिन बोलो मुझे आपसे रिलेशनशिप बनाना है, एंड आई वांट टू प्रमोट यू यहाँ पे, कि आपको कोई क्लाइंट्स होंगे, मैं उनको सपोर्ट करेगा. ओके. तो एंड देन यू बिल्ड दैट रिलेशनशिप, देन यू रिक्रूट देम इन यूएस. लेकिन क्या होता है कि अपने एक्शन में नहीं डालते हैं. मैंने भी नहीं डाला है. आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ओके. मैं ये जो बोल रहा हूं ना, आई वांट टू डू इट माई सेल्फ. मैं सनत जी को जो देख रहा हूं, मैं विश आई वाज हैव गुड एज सनत जी.
that will be so much wonderful for me. Okay, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ सनत जी से some other people, I want to learn from them. आप तो उनके साथ में हो, आप तो उनके ग्रुप में हो, उनका 5% भी आप सीख लोगे ना, आपका जीवन बन जाएगा. तो that is the first thing. Tools use करो, yes, 99 acres and all different tools. लेकिन सबसे बड़ा टूल है नेटवर्किंग. आप रोज खाली एक बंदे से बात करो ना, कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट. फिर उसका कोई सिस्टम बना दो नेटवर्किंग का. वेदर व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, विच इज इंडिया में फेमस है, यूएस में भी फेमस है. पीपल डू व्हाट्सएप ग्रुप. आपके पर्सनल नेटवर्किंग टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बना दो. उसमें कोई नहीं होना चाहिए. जस्ट जहां जहां पे भी उनको देखो, आपने सपोज दिल्ली में आप हैं और डैलास में किसी को बनाया, फिर मैं जहां पे फिनिक्स में किसी को बनाया, तो अब उन दोनों को भी आप कनेक्ट कर रहे हो. दे आर गोइंग टू बी हैप्पी आल्सो, because with your effort they are connecting in US also. तो नेटवर्किंग का टूल बहुत ही अच्छा है. और दूसरा जो है, जो मेरे लिए है, जो सनत जी ने समझ लिया, जो मैंने समझ लिया है, वो है बिजनेस साइड ऑफ इट. वो है रियल एस्टेट ब्रोकरेज, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ब्रोकरेज. वेयर कुड यू फाइंड? आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट 3,000 रुपीज, राइट? समटाइम्स इट रियली हर्ट्स अस कि मैं 3,000 रुपया क्यों दे रहा हूं मंथली. ओके, लेकिन आप उसको एक्सपेंस समझेंगे ना, तो आपको बॉदर करेगा. उसको आप इन्वेस्टमेंट समझो. आप जब फैमिली को लंच में ले जाते हैं, डिनर में ले जाते हैं, मूवीज में लेके जाते हैं, आप एक्सपेंस समझते नहीं, फैमिली के लिए जरूरी है. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. आप फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. 3,000 में आपको नेटवर्किंग का टूल मिल रहा है, रेरा टूल मिल रहा है, ऑल दो टूल्स मिल रहे हैं. तो आई रियली, मेरे मगज में भी, मैं डॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे को सस्ता लग रहा है पॉसिबली. ओके, पर अभी आजकल इंडिया में भी 3,000 रुपया, इफ यू, इवन इफ इट इज हार्ड फॉर यू, इवन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, उसको आप इन्वेस्टमेंट समझो, उसको खर्चा मत समझो, नहीं तो ये बिजनेस आपके लिए रियली नहीं होगा. तो कमिंग बैक टू ब्रोकरेज. ब्रोकरेज जो है, अब आप मुझे बताओ, सनत जी सपोज पुणे में है, उन्होंने ब्रोकरेज स्टार्ट किया, कारगिल प्रॉपर्टीज, करेक्ट, वेरी सक्सेसफुल, एक्सलेंट. पर लेकिन पुणे में, he cannot expand to even Bombay, which is only 4 hours ahead. He cannot open in Delhi. आपको ये मौका EXP प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है. दुनिया भर के कोने कोने में 15 कंट्रीज में है अभी. They are opening 4, 5, 6, 7 countries every year. अभी हमारा शेयर होल्डर मीटिंग चल रहा है. I don't know, some of you would be attending it. It is so amazing. उनके जो, there are 55,000 something agents. जब इंडिया लॉन्च किया था, आई थिंक 35 के इतने थे, 35, 40, आई डोंट रिमेंबर. आज 6 महीने में 15,000 और एजेंट आ गए हैं. यू नो देयर गोल इज, कोई आज बात कर रहा था मीटिंग में, जब एक्सपो में, कि कोई 100,000 बोल रहा था, कोई 200,000 बोल रहा था. आई थिंक देयर अल्टीमेट गोल इज नेक्स्ट 3 years 500,000 एजेंट. अब आप सोचो, एंड दे आर नॉट जस्ट डूइंग रियलिटी. उनकी जो छोटी दूसरी वर्बेला है, दूसरी कंपनी है, सो दे आर ब्रिंगिंग, जो EXP वर्ल्ड होल्डिंग्स हैं, इसलिए तो स्टॉक बढ़ गया था ना. अभी थोड़ा डाउन है स्टॉक, ऑफ कोर्स, बट स्टॉक वेंट फ्रॉम $1, जब मैंने लिया था $8 में, उसका $160 हो गया था, फिर स्प्लिट हो गया. आज स्प्लिट होने के बाद स्टॉक इज मे बी $30. यस, आई एम नॉट हैप्पी, बट दैट्स पार्ट ऑफ द स्टॉक. मुझे कैसे वर्क होता है मुझे नहीं, यस, अप एंड डाउन स्टॉक होने वाला है. लेकिन फिर भी वो लोग जो कर रहे हैं, EXP जो कर रही हैं, इट इज अमेजिंग. तो कमिंग बैक टू ब्रोकरेज, कि आप सनत जी को अगर बॉम्बे में करना हो ब्रोकरेज, तो कैसे करेंगे? कौन से प्लेटफॉर्म? कारगिल प्रॉपर्टीज अगर बॉम्बे में करनी हो, हाउ इज ही गोइंग टू डू इट? The office hires people and so. EXP gives you a platform to recruit agents worldwide. आज देखो ना, तो आज सनत जी को एवरी प्लेस, आई थिंक एवरी कॉर्नर इंडिया में लोग हैं, अभी एजेंट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर. बड़ी बड़ी सिटीज में तो होंगे ही होंगे. तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, सबको मिल रहा है. इट्स नॉट जस्ट सनत जी, इट्स नॉट जस्ट मी. आज मेरे को यूट्यूब, मैंने कल ही मैंने अपना नंबर देखा, यू नो हाउ मेनी पीपल आई हैव. मैं इंडिया में आया भी नहीं हूं, आई हैव नॉट कम टू इंडिया.
खाली मैंने 2-4 बंदों से बात की थी बस। You know how many people I have? 250 people, 250 agents. मेहरबानी सनत जी की है 100 बंदों की, लेकिन देर आर सनत जी आउट देयर, मे बी इंडिया में, मे बी यूएस में, मे बी कनाडा में, एंड यू डोंट नो हु द नेक्स्ट सनत जी इज, यू रियली डोंट नो। अब देखो, जिन्होंने भी सनत जी को लेके आया, उसके ऊपर दूसरे बंदे थे, उसके ऊपर मैं हूं, तो मैंने तो मेहनत भी नहीं की सनत जी को लाने की, किसी और ने की। मैंने यह बात की थी, मैंने कन्विंस ट्राई किया था कन्विंस करने, यस ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो वर्ल्ड वाइड ब्रोकरेज आपको मिल रहा है, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अगर फिर क्वेश्चन आता है 25% कैसे ब्रोकरेज का देना पड़ता है, बट यू गेट 75%, यू आर मेकिंग 75%, देन यू गिविंग 25%, मींस 100% स्प्लिट होता है, वो भी मैक्सिमम लिमिट है। मेरे को 2 साल हुआ ये एक्सपी में, दोनों साल में आइकॉन एजेंट हूं। नाउ इट्स नॉट इजी टू बिकम आइकॉन एजेंट, काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल। आइकॉन एजेंट में मेरे को जो पहले साल का स्टॉक मिला था ना, वो $8 पर स्टॉक का प्राइस मिला था मेरे को। 1000 स्टॉक 50% में 1000, उसका 1000 फिर बाद में मिला स्टॉक। तो मेरा सारा का सारा पैसा मेरे को वापस आ गया जो मैंने EXP को दिया था। इसी तरह आपका भी सारा का सारा पैसा वापस आता है इफ यू बिकम एन आइकॉन एजेंट। बट सपोज यू डोंट बिकम एन आइकॉन एजेंट, सपोज आपका इनकम 10 लाख रुपया है साल का, एंड सपोज आप 25% EXP को देते हो, विच इज 2,250,000, पर लेकिन इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसमें से आई थिंक मोस्ट ऑफ इट यू विल मेक इट अप फ्रॉम नेटवर्किंग। If you don't make it up from networking, then you will make it up from the people downline में। डाउनलाइन में राइट अवे नहीं होने वाला है, लेकिन इवेंचुअली आप अगर 2-4 बंदे भी एवरी 2-3 मंथ्स में लेके आओगे, तो मैं साल के 10 बंदे भी लेके आओगे, उसका 10% 20% भी सक्सेस होगा, तो यू एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज 2 लाख रुपीज, एवरी सक्सेसफुल पर्सन फॉर लाइफ टाइम। अब मेरा खाली एग्जांपल देता हूं, जिस हिसाब से कारगिल जी और दूसरे लोग जा रहे हैं अभी राइट नाउ, आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव ओवर 1000 एजेंट्स इन माय ग्रुप, ओवर 1000। ओके, आई एम ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट। तो मुझे बताओ, सपोज मैं खाली 5 और 10% बोलता हूं जो प्रोडक्शन एजेंट्स है, सपोज सब लोग थोड़ा थोड़ा तो करेंगे ही करेंगे, पर सपोज जो टॉप है वो 5% है, या 5 to 10%, but suppose 5% गिनता हूं, 1000 में 5% is 50 people. I make 2 lakhs rupees per person. सनत जी will make 2 lakhs from person. उनको जे लेके आए तो वो 2 लाख बनाएंगे, मींस नॉट एक्चुअली 2 लाख, दे आर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है इनकम, but it is a tremendous amount of money. Now, is it easy? ना, कोई ऐसे कोई इजी होती है क्या कोई लाइफ में? बच्चा पैदा करने के लिए भी शादी करनी पड़ती है पहले, शादी के बाद अपने को फैमिली पालना पड़ता है, तब जाके फैमिली बनती है, वो इजी नहीं हो जाता है। इसी तरह बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, अब मेरा देखो ना, मैं इंडिया आया भी नहीं हूं, आई हैव नॉट कम टू इंडिया। मैं कारगिल में क्या करता हूं, कभी कभी मैं एक दो सेकंड के लिए पोस्ट कर देता हूं। मैं क्या करता हूं कारगिल में, हाउ मच आई एम हेल्पिंग कारगिल, टेल मी हाउ मच टाइम आई एम स्पेंडिंग विद कारगिल। 100 बंदे सनत जी ने रिक्रूट किए हैं, मैं क्या करता हूं, व्हाट एम आई डूइंग, नथिंग, एंड आई विल बी मेकिंग सो मच मनी बिकॉज ऑफ सनत जी। सो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बहुत ही अच्छी तरह करनी है, सोचनी है, एंड डू नॉट लुक एट इवन 25% जो आप देख रहे हो उसको अगर एक्सपेंस समझोगे तो ये आपके लिए नहीं है, उसको आप इन्वेस्टमेंट समझो। और इतना तो सोचो ना, सपोज आप 60 लाख कमाते हो, जो 15 लाख की मैक्सिमम कैपेसिटी है देने की, पर 60 लाख कमाते हो, यू 75% आपके पास आता है जो 45 लैक्स है, 15 लाख EXP पे जाता है, 45 लैक्स में आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो साइड पे विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट EXP के बस वही। तो आई डू नॉट वांट टू एनफोर्स, मैं इतना एनफोर्स करना नहीं चाहता हूं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड आप ये नहीं समझते हैं कि व्हाट इफ समबडी वुड हैव कॉल्ड मी, मुझे रिक्रूट किया होता,
तो मेरे जैसे लोग बहुत सारे दुनिया में, मेरे से बढ़कर लोग हैं बहुत सारे। मेरे पास तो इतने रिक्रूट भी नहीं है यूएस में। देर आर पीपल, इंडियंस हैं जिनके पास 10, 15, 20, 25 लोग हैं। खाली फोन करना है, उनको अपॉर्चुनिटी दिखानी है, करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। क्या जाने वाला है अपना 10 मिनट का फोन कॉल, 15 मिनट का फोन कॉल, उससे आपका कम। चलो ईएक्सपी ज्वाइन नहीं करते हैं सपोज वो लोग, कम से कम आपका नेटवर्किंग तो बढ़ रहा है ना, यू इंक्रीजिंग योर नेटवर्किंग। कभी उनका कोई, चलो आप दिल्ली में हैं और कोई दिल्ली के बंदे से आप कनेक्ट करते हैं, तो समझते नहीं हो कि 1 साल 2 साल में कोई ना कोई उनका कोई आएगा रिलेटिव जिसको कुछ ना कुछ लेना होगा। तो अगर रिलेशन आपका होगा तो किसके पास जाएंगे वो लोग? आप ही के पास भेजेंगे ना। दैट इज व्हाट नेटवर्किंग इज। एंड यू, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है सनत जी की ट्रेनिंग, सनत जी का ग्रुप। यू नो, यू आर फॉर्चुनेट। समटाइम्स लोग देखते हैं कि किसके नीचे ज्वाइन हुए। यू आर फॉर्चुनेट, यू आर पार्ट ऑफ सनत ग्रुप, सनत जी ग्रुप। मैं देखूं कोई मेरी रह तो नहीं गई कोई आइटम। I wanted to cover everything. I think I've covered pretty much. I'll open it up for, हाँ एक लास्ट एक आइटम कवर करनी है जो आप सबको मालूम है, बिल्डिंग अवर एम्पायर विद लव। तो आई विल एंड विद दिस, देन आई विल ओपन अप विद क्वेश्चन आंसर्स। तो जो मैं बिल्डिंग विद एम्पायर विद लव बोल रहा हूं, सम पीपल में थिंक क्या बात कर रहा है, लव 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 व्हाट। लेकिन लव इज रिस्पेक्ट, लव इज केयरिंग। अगर आप केयर से आपके क्लाइंट का, जो क्लाइंट आप बनाते हैं, आप क्या देते हो उसको, क्लाइंट को लव ही तो देते हो ना, तो ही तो बिजनेस होता है ना आपका क्लाइंट के साथ। बिकॉज यू केयर फॉर देम, यू रिस्पेक्ट देम। इसी तरह जो अपना एम्पायर है, मैंने इसलिए बिल्डिंग अवर एम्पायर, मैंने नहीं लिखा माई एम्पायर, मैंने नहीं लिखा डोडानी एम्पायर, बिकॉज आई वॉन्ट दैट टू यूज बाय एवरीबडी। तो एक में खाली आपको दिखा रहा हूं, within 2 weeks we will start doing a post every day, okay? And this post is, you're going to be really enjoy it. Let me show you what I'm talking about. ये लास्ट पोस्ट था जो हमने किया, हमने 15-20 पोस्ट किया लेकिन फाइनल कर रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू प्ले वन पोस्ट राइट नाउ। ये पोस्ट होगा जिसमें राइटिंग भी होगी एंड इसमें टाइटल है बिल्डिंग अवर एम्पायर विद लव, बट आई एम गोइंग टू प्ले वन। उसको फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके पीछे, हम खुद करते हैं। और असफलता, इन दोनों के बीच कुछ ही चीजों का फासला होता है। एक होती है हमारी सोच। हमारी सोच पे ये निर्भर करता है कि हम कैसे काम करेंगे और आने वाले दिनों में हम क्या हासिल करेंगे। अक्सर जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरा वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। तो जो भी चीज आप करें सोच समझ के करें, लेकिन सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, सोच सकारात्मक होनी चाहिए। ये आपको जिंदगी की ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। यहां से आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो सोचना भी जरूरी है, और सिर्फ सोच के ही बैठना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि आप जब तक कुछ करेंगे नहीं तो उस सोच का भी कुछ फायदा नहीं। शुक्रिया। तो ये जो पोस्ट है, वी आर गोइंग टू डू पोस्ट एवरी डे। तो ये पोस्ट इसलिए किया है मैंने, इसमें कोई इनकम नहीं करने का है, लेकिन अपना जो ग्रुप है, जो अपना टीम है, जो डोडानी फैमिली, कारगिल प्रॉपर्टीज फैमिली, ये सबको अपने को ऊपर लाना है। नॉट जस्ट रिक्रूटिंग में, बिजनेस में, रियल एस्टेट में। क्या कि सबको रोटी तो कमानी है ना, वो 3,000 रुपया मंथली तो निकालना ही है जो अपने को हर्ट नहीं करे, और 25% अपने को हर्ट नहीं करे, वो सब निकालना है। तो आई ओपन अप विथ कोई भी सवाल जो आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आप मुझे पूछ सकते हैं अभी। बट आई फिर से मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबको। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ सनत जी को, मेगा को, जो मुझे यहाँ पे लाए हैं। आई रियली अप्रिशिएट। एंड मैं इतना नसीब वाला हूँ, लेकिन आप भी हो सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है मेरे में और आप में, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अमेरिका में बैठ कर था, आप इंडिया में बैठ के अमेरिका में रिक्रूट कर सकते हैं। तो प्लीज वर्क ऑन इट, प्लीज हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी मैं क्वेश्चन का जवाब देगा। दोस्तों, सर ने इतना बेहतरीन और सिंपल तरीके से हमको बहुत इसकी गहराई बताई बिजनेस की, और वो इतने सक्सेसफुल हैं कि 2 बार आइकॉन एजेंट है यूएसए के, जो हमारा सपना है। हम इनको जोरदार तालियां दे सकते हैं एकदम, यू नो, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मजा आ गया सर, बहुत ही अच्छा रहा, और आप जो बोलते हो दिल से बोलते हो, बाकी तो ट्रेनिंग हर जगह है एक नंबर। तो चलिए दोस्तों, हम सर का मैक्सिमम हम सर से देखते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर का हम चालू करते हैं सेशन। आप लोग सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू। एट ए टाइम एक आदमी कोशिश करना। चलो। काफी बढ़िया सेशन था आपका, आपने बहुत सारा खुद के बारे में नॉलेज दिया। आई थिंक जैसे आप हो या सनत सर हो, आई थिंक वी कॉल यू वॉरियर्स बिकॉज आपने बहुत सारे सेटबैक्स देखे, लेकिन उसके बाद आपका कमबैक भी उससे बड़ा था। सो आई थिंक Thank वो you. एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है हमारे लिए। थैंक यू। सो मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर हम लोग को लैंड प्रॉपर्टीज में डील करना है तो हम लोग को कौन सी सारी चीजों में ध्यान रखना चाहिए? देखो, मुझे इंडिया का लैंड का तो अनुभव नहीं है, पर मैंने देखा है कि इंडिया में भी लैंड में लोगों ने बहुत बहुत पैसा कमाया है। अभी जो लैंड जहाँ पे मैं करता हूँ ना, आउटस्कर्ट्स में है, जो फिनिक्स सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, तो जो लंबा सोचते हैं इन्वेस्टर्स, मैं मोस्टली इन्वेस्टर्स के साथ काम करता हूँ। उसी तरह मैंने अभी इंडिया में मेरा होम टाउन अहमदाबाद है, तो धोलेरा एक सिटी, आई डोंट नो, आप लोगों ने सुना होगा धोलेरा के बारे में। काफी 10-15 साल पहले मोदी ने जब चीफ मिनिस्टर तब लॉन्च किया था। तो आई एम ट्राइंग टू डू सेम थिंग व्हाट आई डिड हियर विथ वन सिटी हियर, टोनापा बोलते हैं उसको। बिल गेट्स वहां पे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो उसी तरह मैं धोलेरा में ट्राई कर रहा हूँ। जमीनों में मोस्टली इन्वेस्ट कौन करेगा? या तो यूजर करेगा, जिसको कुछ करना हो, खेती करनी है कि बिल्डिंग बनानी है, या यूजर करेगा। पर आई थिंक यूजर ज्यादा पैसा देगा डेफिनेटली, बिकॉज उसको यूज करनी है जमीन। लेकिन सबसे बड़ा जमीन में जो इन्वेस्टर लेके आओगे ना, और वो इन्वेस्टर अगर आपसे 1-2 बार पैसा कमा लिया ना, फिर वो इन्वेस्टर आपका लाइफ टाइम हो जाता है। आपको दूसरे क्लाइंट, मेरे पास जब 2005-6 में मैं हर साल $1 मिलियन कमाता था कमीशन में, मेरे पास सिर्फ 5 के 6 क्लाइंट थे, बट दे बिकेम सो गुड क्लाइंट बिकॉज दे मेड सो मच मनी थ्रू मी कि वो परमानेंट हो गए क्लाइंट्स। ओके, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स का मैंने देखा इंडिया में भी। मेरा एक फ्रेंड का बेटा है, 27-28 साल का है, तो वो लैंड भी करता है अहमदाबाद में। एंड जब नई बिल्डिंग बनती है तो नहीं, फ्लोर इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, फ्लोर और व्हाटएवर। तो उसके फादर ने उसने 10-15 इन्वेस्टर्स से उसको कनेक्ट करवा दिया था। आई थिंक, मैं नहीं बोलता हूँ इंडिविजुअल आप नहीं बेचो, होम ओनर्स को मत बेचो, लेकिन 1-2 अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ढूंढ लो जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे कमीशन नहीं देखना कि मैं कितना कमीशन कमाता हूँ, उस टाइम पे मेन देखना कि मैं इन्वेस्टर को कितना कमा के देता हूँ। आपका तो कमीशन निकल ही जाएगा। अगर इन्वेस्टर 10 रुपया कमाएगा तो 1 रुपया दे देगा, अपने को 2 रुपया दे देगा। लेकिन उसको 10 रुपया कमा के दिखाओ तो 2 रुपया आपको दे देगा, 3 रुपया भी दे देगा। तो 1-2 इन्वेस्टर ढूंढ लो जमीन में, अगर बिजनेस में घुसना है तो। या तो फिर यूजर ढूंढ लो जो डेवलपर्स हैं। ओके, पर डेवलपर्स के पास ऑलरेडी कनेक्शंस होते हैं। इन्वेस्टर्स के पास, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास पैसा होता है, उनके पास इतने कनेक्शन नहीं होते। अगर रिलेशनशिप बनाओगे इन्वेस्टर के साथ तो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट बिजनेस, लैंड बिजनेस इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू वर्क एट इट, यू हैव टू स्पेशलाइज इन इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्योर। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी। सर, दिस इज संजय ठाकुर एंड आज आपका सर सेशन सुना एंड आई वाज रियली अमेज्ड विद दैट सेशन। लाइक it is just amazing. It's an eye opener for us. Like what can be our future in EXP. सर, जो आपने बताया कि आप 2 बार आइकॉन स्टेटस अचीव किया है आपने, so I am very eager to know from yourself, like what were your work ethics in that particular period, and like what we need to do and what all steps we need to take to achieve this status in India. देखो, मैं यहाँ पे अमेरिकन को भी रोटी के बारे में बात करता हूँ। तो रोटी क्या है? जो अपनी सर्वाइवल इनकम है, राइट, जो अपनी नीड्स हैं। जो रोटी है, जो अपने को, नहीं तो घर नहीं चलेगा, फैमिली को नहीं बड़ा कर सकते हैं, गाड़ी नहीं ले सकते हैं, घर नहीं ले सकते हैं, वो अपनी रोटी है। तो रोटी में बहुत डिसिप्लिन चाहिए। यू नो, पीपल डोंट मेक इट बिकॉज दे डोंट हैव डिसिप्लिन। सुबह को कोई
मोटिवेशन कोई और नहीं करना चाहिए, मोटिवेशन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। मैं सुबह को 8 बजे उठता हूँ, सपोज रात को मैं 2 बजे सोता हूँ बिकॉज इंडिया के कारण अभी, तो मेरे को कोई बोलने नहीं आता है कि जाओ लेट्स टू स्टार्ट वर्किंग, नोबडी टेल्स मी। मुझे बस काम करना है जितना मेरे से हो सकता है। 8 बजे स्टार्ट करता हूँ, 4 बजे तक करता हूँ, फिर 4 से 6 थोड़ा ट्राई करता हूँ आराम करने का, फिर 6 बजे फिर शुरू हो जाता हूँ शाम को। यस, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो इट्स डिफिकल्ट, तो आपको इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, ग्रोन हो चुके हैं, तो आई डोंट हैव टू स्पेंड टाइम विद किड्स, तो आई हैव लॉट ऑफ टाइम। प्लस इंडिया, फिर शाम को मैं 6-7 घंटे इंडिया में देता हूँ। आई लव टू टॉक, एज यू कैन सी, मुझे मजा आता है बात करने का। आई एंजॉय टॉकिंग, I talk more than I listen because I enjoy it. You know, I love to talk to people. तो ये जो आइकॉन एजेंट है, it's not easy to become icon agent, but is it difficult? Is it impossible? No. मैं 2 साल से कर ही रहा हूं ना, तो एक बार तो समझ लो आपके आइकॉन एजेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो समझ लो अच्छी तरह। देन 1 साल मिलता है आपको आइकॉन एजेंट बनने के लिए, राइट? लेकिन आप जो पहले का जो रिक्वायरमेंट है वो फिनिश करते हो, उसको ट्राई करो फिनिश करने का 4-5-6 महीने में। देन 6 महीना उसमें लास्ट 3 महीने फ्री रखो। अभी क्या हुआ, मेरा इस बार का आइकॉन की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा अप्रैल 30 को मेरा खत्म हुआ मेरा साल, तो अप्रैल 30 के पहले मेरे को अमुक ट्रांजेक्शन्स करने के थे टू बिकम एन आइकॉन। ओके, तो मेरे टोटल 20 ट्रांजेक्शन जो करने पड़ते हैं कैप होने के बाद, 20 ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, तो मेरे 20 में से 7 के 8 ट्रांजेक्शन अप्रैल में थे। तो यू थिंक हाउ मच स्ट्रेसफुल आई वाज, क्योंकि वो 7-8 ट्रांजेक्शन नहीं कंप्लीट होते हैं, नहीं क्लोज होते हैं, तो मेरा आइकॉन का एजेंट सारे साल की मेहनत पानी में जाती है। तो आई शुड नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट टू वेट फॉर लास्ट मंथ, आई वांट टू, मैं ऐसा सोचूंगा मेरा आइकॉन 10 महीने का है, 12 महीने का नहीं है, मेरा गोल 10 महीने का है। 2 महीना तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए रखता हूं सेफ्टी नेट के लिए। 12 महीने का सोचूंगा ही नहीं मैं। इस बार मैंने 12 महीने सोच के मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हो गया, फाइनली आई अकम्प्लिश माय गोल। पर उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, पर उसके लिए सेल्स है, उसके लिए आप यू हैव टू प्रोड्यूस, लेकिन प्रोड्यूस नहीं करोगे तो रोटी कैसे कमाओगे? ये जो रिक्रूटिंग में से पैसे आएगा सनत जी को भी, वो अभी थोड़ी आने वाला है, राइट अवे थोड़ी आने वाला है, और उनके जो टीम प्रोड्यूस करेगी तो ही उनको आने वाला है, तो ही हमको आने वाला है। तो यू हैव टू, जो अभी क्लासेस करा रहे हैं सनत जी कि रियल एस्टेट आप कैसे सीखो, रियल एस्टेट कैसे बढ़ाओ, वो आपको डिसिप्लिन देनी है, वो आपको ट्रांजैक्शन स्टडी करने के, आइकॉन बनने के क्या चाहिए। आइकॉन बनना ड्रीम है, लेकिन इट शुड नॉट बी, मैं अपनी लाइफ में अभी वहां पे पहुंच गया हूं कि मैं ड्रीम बनाता हूं, गोल बनाता हूं, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूं कि एवरी स्टेप में फ्रस्ट्रेट होते जाऊं, फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा रोज का रोज। यस, गोल होना चाहिए आइकॉन एजेंट का, लेकिन अगर एक पहले साल आइकॉन नहीं बने तो इट्स ओके, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपने रोटी कमा ली अच्छी तरह, आइकॉन एजेंट नहीं बने पहले साल, दूसरे साल बन जाएंगे। अगर बन सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डू नॉट पुट टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ, बिकॉज मैंने जब आइकॉन एजेंट बनने के लिए रिक्रूटिंग नहीं किया, वो मेरा मिस्टेक था। मैंने जितना टाइम मैंने आइकॉन एजेंट बनने में किया, पर रोटी थी मेरे को रोटी तो कमानी है ना, लेकिन मैंने थोड़ा भी ध्यान रिक्रूटिंग में नहीं दिया। मेरे को इंडिया में क्यों रिक्रूटिंग में फायदा हुआ? बिकॉज मेरे पास प्रणव है, मेरे पास दूसरे लोग हैं, और अभी सनत जी आ गए हैं, तो इसलिए मेरा इंडिया में चल पड़ा। मैं यूएस में क्यों सक्सेस नहीं हूँ? बिकॉज मैं टाइम ही नहीं दे रहा हूँ रिक्रूटिंग में। मैं सारा बिजनेस में दे रहा हूँ, मेरा लोकल बिजनेस में, एंड इंडिया में दे रहा हूँ अभी, लेकिन आई एम गोइंग टू चेंज दैट। थोड़ा फोकस में चेंज करने वाला हूँ इस साल, लेकिन फिर भी मेरे को आइकॉन एजेंट तो बनना ही है हर साल, तो आई विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट। थैंक यू सर, थैंक यू। श्योर। एंड व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन, मुझे एक बात ऐड करनी है। ये जो मैंने बोला ना, इवेंट्स होते हैं लाइफ में, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी बहुत ही अच्छी, कभी बहुत ही बुरी। इसी तरह EXP के चैलेंजेस भी इवेंट्स हैं। ओ 99 एकर्स में लिस्टिंग नहीं हुआ अभी तक, ओ कोई लीड नहीं आया है, ओ ये नहीं हुआ, वो ये नहीं हुआ। मैं नहीं बोलता वैलिड नहीं है, सब वैलिड है, लेकिन EXP भी इंडिया में नहीं है। इवन रियल एस्टेट देखो ना, इंडिया में क्या है, पहले क्या था, हजाम भी कर सकता था रियल एस्टेट, राइट? अभी रेरा आ गया है, तो चेंजेस आ रहे हैं।
एंड EXP थोड़ा ट्राई कर रही है बेटर होने को। लोग नए हैं EXP में जो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, लेकिन वो चैलेंजेस आने वाले हैं आपको। अगर वो चैलेंजेस से आप हार जाओगे ना, तो भी ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दोगे बिजनेस को। तो वो चैलेंजेस को फेस करो, हंस के फेस करो, चलो ठीक है। EXP के पहले आपका क्या था? आप बिजनेस कर ही रहे थे ना EXP के पहले, तो EXP के कारण आपका बिजनेस थोड़ी बंद हो जाएगा। कंटिन्यू बिजनेस, चैलेंजेस आएंगे, फेस करो चैलेंजेस को। एंड मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, तो उसको सामना नहीं करना है, उसको एक्सपोज नहीं करना है, बताना है, यस। लेकिन मैंने देखा, मेरे को 2-4 एजेंटों से बात हुई इंडिया में, तो बोलते हैं नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूं। भैया देखो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कोई नहीं रोकने वाला है। वी वुड लव, हमको एक बंदा भी जाने को मेरे को दुख होता है, एक बंदा भी जाएगा ना मुझे दुख होगा, लेकिन मैं रोक थोड़ी सकूंगा किसी को। आई कैनॉट स्टॉप एनीबॉडी। दिस इज योर ओन बिजनेस। अगर आप निकलते हो, आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, मेरा नहीं। you're shutting down your own business। जैसे अपने दरवाजे कोई ऑफिस खोलते हैं और शट डाउन कर देते हैं बिजनेस को, अपना बिजनेस शट डाउन करते हो आप अगर EXP से निकलोगे तो उसको, चैलेंजेस को फेस करो एंड रिजॉल्व करने की कोशिश करो। वी हैव क्रिएटेड सपोर्ट सिस्टम। सनत जी ने सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है, मैंने सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है, चलो उनको बताओ। फिर EXP ने सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है। नोबडी वांट्स पीपल टू क्विट। किसी को भी, सनत जी को कोई पसंद नहीं आने, उसका कोई बंदा चले जाए, मुझे पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन चैलेंजेस को फेस करो। हाँ जी सर, दोदन सर, मैं रफी बोल रहा हूँ हैदराबाद। हाँ जी रफी जी। जी, आपका क्लास बढ़िया है सर। अभी मेरे के क्वेश्चन है सर, अभी हम लोग जो बिल्डर के पास जा रहे हैं, तो हाँ अपना जी। EX का प्रोफाइल कैसा बताना क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ जी, ये बिल्डर का जो इंडिया में लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जो बातें चल रही है ना, वो यूनिक। मैंने तो US में भी नहीं किया है वो। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, 2 टाइप से आप बिल्डर्स का रिलेशन बना सकते हैं। एक आप अपने लोकल बना सकते हैं, कारगिल जी भी खुद का बना सकते हैं एक बिल्डर का रिलेशनशिप, जस्ट कारगिल के एजेंट्स का। ही कैन डू दैट, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप हिम। ही कैन नेगोशिएट कमीशंस फॉर कारगिल एजेंट्स। ओके, 100 एजेंट्स हैं, मैं आपका कोई प्रोजेक्ट है, मैं आपको प्रोजेक्ट बेचने में मदद करूं, मेरे 100 एजेंट्स मदद करेंगे। आप के 2 एजेंट्स हैं, 3 एजेंट्स हैं लोकली, आप उनके साथ, बिल्डर के साथ कर सकते हैं। जो EXP के साथ हैं, तो उनके EXP बड़ा कॉर्पोरेशन है, दे हैव देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। आप लोकली जो करते हैं बिल्डर के साथ, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन EXP जब बिल्डर के साथ करता है, तो दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, because they cannot do this with one builder and they cannot do this with one builder। तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, what biggest मैनेजर शशांक से बात की थी, they are trying to recruit, get the most commission from the builders। okay, जब आप बिल्डर को इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपका बिल्डर के साथ रिलेशन तो बनेगा ही। आप EXP को इंट्रोड्यूस करते हो, शशांक के साथ इंट्रोड्यूस करते हो, आप शशांक उसको नेशनली ट्राई कर रहे हैं, ग्लोबली ट्राई कर रहे हैं उनको रिक्रूट करने के लिए। आई थिंक उन्होंने गोदरेज को किया हुआ है on some of the projects, so they try to negotiate the highest commission for the agents। जो लोग मार्केट में देते हैं ना, उससे ज्यादा, कि भाई हम 10,000 5,000 50,000 एजेंट आपको दे रहे हैं। पहले ऐसा मुझे बताया गया था कि जो बंदा लेके जाएगा EXP उसको EXP में, तो उनको भी कुछ सब सेल्स में भी कुछ मिलेगा, ऐसा था मुझे। लेकिन वो अभी उनको डिफिकल्ट लग रहा है कि दैट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट दे सेइंग इज कि जब आप बिल्डर को लेके आते हो ना, तो बिल्डर से आप पहले निगोशिएट कर लो। मैं आपको EXP में इंट्रोड्यूस करता हूं, मैं आपको EXP में स्टार्ट करूंगा, आपका जो एग्रीमेंट EXP के साथ होगा वो आपका एग्रीमेंट है। मुझे हाफ अ पॉइंट दो, कि क्वार्टर पॉइंट दो, कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं EXP के साथ, तो यू कैन हैव योर सेपरेट एग्रीमेंट विद बिल्डर कि EXP का जो भी मैं बिजनेस आपको लाके देता हूं, उसमें मेरे को 1,000 रुपया दे दो पर ट्रांजेक्शन, 5,000 दे दो, या क्वार्टर पॉइंट दे दो, हाफ अ पॉइंट, जो भी आप निगोशिएट कर सकते हैं, 1 पॉइंट निगोशिएट कर लो। और जो आपका एग्रीमेंट EXP के साथ होगा वो EXP के साथ है, देयर इज नथिंग टू डू विद मी, तो यू कैन डू दैट। पर उससे ज्यादा अगर आप बिल्डर को लेके जाते हो EXP में, उनका कुछ एग्रीमेंट होता है, सपोज आपको कुछ नहीं मिलता है उस बिल्डर में से, but now you created a great relationship with the builder। वो बिल्डर आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, बिकॉज उसका EXP के साथ कनेक्शन करवाया आपका।
लेकिन निगोशिएट करो उनसे, थोड़ा तो निगोशिएट करना चाहिए आपको डायरेक्टली। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। सर जैसे आपने किसी बिल्डर को हमें इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बिल्डर के बाद वो पता नहीं क्या सेल्स का कैसे पता चले वो कितनी सेल, क्या पता चल जाएगा कि बिल्डर की सेल हुई है EXP हाँ, के वो EXP के साथ अगर साइन करेंगे, EXP तो ट्रैक करने वाला है ना सर, हाँ कॉर्पोरेट तो ट्रैक करेगा बिल्डर का कितना सेल। अच्छा, तो मुझे पता, हाँ मैंने सर अगर मैंने किसी बिल्डर को इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर, तो उसमें मेरा कोई नाम नहीं आएगा कि मैंने इंट्रोड्यूस किया इस बिल्डर को? नाम तो होगा लेकिन कोई बेनिफिट EXP के थ्रू नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुझे पता चल जाएगा इस बिल्डर ने EXP के थ्रू कितनी कब कब सेल किया है, वो पता चल सकता है क्या ना? वो अपने, मैं शशांक से डिस्कस करूंगा, आप सनत जी भी डिस्कस। क्योंकि बिल्डर को इंट्रोड्यूस करने के बाद तो 1 या 2 में दे देगा, बाद में कहेगा जी जी मेरा तो सेल ही नहीं हुआ, मुझे तो इंडिविजुअल नहीं पता चलेगा ना कि कैसे उसकी सेल ट्रांजेक्शन हुई है, ताकि हम बिल्डर से भाई आपने ये सेल किया हमें दे दो, तो ऐसा इस तरह से जो है। तो देखो मैंने बोला ना, चैलेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, तो चैलेंज रिजॉल्व करने के हैं, इश्यूज आने वाले हैं, तो यू नो समटाइम्स वी लुक एट बेनिफिट, उसका फिर अपने कुछ सोचने लगते, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं, तो क्या, तो फिर क्या होता है, जो अपने को करना जो करते ही नहीं है, फिर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो, अरे देखो चांसेस आप जो सोच रहे हैं कदाच हो भी जा रहे, ऐसा होए भी और ऐसा नहीं भी होए, लेकिन आपका लॉस क्या जाएगा अपने बिल्डर को इंट्रोड्यूस किया तो? एक तो आप रिलेशनशिप बना रहे बिल्डर के साथ, यू थिंक कि भाई वो नहीं होगा, मे बी यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट, यू विल बिल्ड रिलेशनशिप, यू विल बिल्ड मोर बिजनेस विद दैट बिल्डर, मे बी वो बिल्डर आपको जब क्लाइंट लेके जाओगे 1% कमीशन ज्यादा देगा आपको, बिकॉज यू गॉट EXP, तो बिल्डर कोई साइड इफेक्ट तो हो ही सकता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। सर बिल्डर कैसे इंट्रोड्यूस होगा? जैसे मैं उसमें एजेंट बनता हूँ वैसे बिल्डर उसमें इंट्रोड्यूस होगा, या बिल्डर प्रॉपर्टी कैसे उसमें लिस्ट करेगा, क्या प्रोसीजर है? इसका जो डायरेक्ट EXP के साथ हो रहे हैं, आप लोकली अगर एग्रीमेंट करते हो बिल्डर के साथ, तो आप बिल्डर की प्रॉपर्टी लिस्ट करो ना। इफ यू हैव लोकल एग्रीमेंट विद द बिल्डर, यू लिस्ट इट, और इफ दे लेट यू लिस्ट इट, राइट। पर वो जो EXP के रूल्स हैं फॉर्म भरने का, EXP को बताने का, तो रूल्स रेगुलेशन फिनिश करने पड़ेंगे ना। I can help you on everything. Sanat ji can help you on everything. आपके upline will help you on everything. But one thing they cannot help, they cannot change rules and regulation of EXP. मैं भी नहीं कर सकता, शशांक भी नहीं कर सकता, इवन फाउंडर भी नहीं कर सकता, फाउंडर कर सकता है मे बी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन they are here to support you. They are not here to not support you. उनको आप आगे आप EXP के थ्रू कमाओगे तो उनके लिए EXP के लिए अच्छा है, बिकॉज आप 4 बंदे और लेके आओगे, उनका ग्रोथ और बढ़ेगा, आप 2 बिल्डर और लेके आओगे। सो आई वुड से कि यू नो जस्ट ट्राई इट आउट। अगर कोई क्वेश्चंस है तो सनत जी को बोलिए, शशांक से बात करेंगे। डिटेल क्वेश्चंस में आंसर नहीं कर सकता, मैं खाली ओवरव्यू में, आई एम अ ड्रीमर, मैं ड्रीम बेचता हूँ, मैं ड्रीम प्रोड्यूस करता हूँ, मैं ड्रीमर्स चाहिए, आप सब ड्रीमर बन जाओ मेरे साथ, लेकिन ड्रीम के साथ थोड़ा काम करना भी चालू कर दो, मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। श्योर सर, यश बजाज दिस साइड। वेरी नाइस सेशन सर, बहुत सारे डायमेंशंस क्लियर हुए। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर द सेशन। एक चीज जैसे अभी बिल्डर के एसोसिएशन पे चल रही है, आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग कि बिल्डर को हमने इंट्रोड्यूस किया, वो अगर उस डील का यानी इंट्रोड्यूस होने का कुछ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो ये कर सकते हैं अपन, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी शुरू में ही लिस्ट कर सकते हैं ना, ये एक बेनिफिट ले सकते हैं अपन पॉसिबली। यस, और यू नो जब आप पर किसी के साथ भी आप रिलेशन बनाएंगे, वेदर बिल्डर है, कोई और एजेंट है, नेटवर्किंग है, आपको फायदा होना ही है, डायरेक्टली आपका नॉलेज बढ़ेगा, बिल्डर आपको रिस्पेक्ट, अगर बिल्डर आपके थ्रू कमाता है, सपोज आपने एक्सपीरियंस, उसने उसका अच्छा बिजनेस बढ़ गया, भले आपको देता है कुछ भी, सपोज क्या आपको रिस्पेक्ट तो देगा ना, बिल्कुल रिस्पेक्ट के कारण कोई ना कोई डील पे आपको कमीशन ज्यादा देगा। वो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, आपको पहले बुलाएगा, आपके क्लाइंट्स को पहला चांस देगा,
बिल्कुल बेनिफिट्स आने वाले हैं। कभी एक जिग जिगलर बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था यहाँ पे यूएस में, करेक्ट सर। passed away after 90 years or age or something। मैंने उसका एक साल उसके हर संडे को मैं उसको सुनने जाता था। तो उसका एक चीज बहुत बढ़िया थी हमारे EXP में, तो कि if you help others what they want, you will always get what you want, always। कभी नहीं ऐसा मौका नहीं आया कि आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप बिल्डर को हेल्प कर रहे हैं, बिल्डर का बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपको फायदा होना ही है, कोई रोक नहीं सकेगा, आपको फायदा होना ही है। That's the way I feel। बहुत ही करेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल थॉट सर। कि एक्चुअली एक मुझे भी एक चीज लगती है कि एज ए ब्रोकर या डीलर हमको, जैसे अपन बोलते हैं, हमको खोने को क्या है, जो कुछ है पाने को ही है ना। बस Exactly। एफर्ट ही तो है, टाइम और उसका एफर्ट है। Exactly। I love it। Absolutely। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता ही है, होता ही है। You know, I don't have words to describe that। आपने जो बोला ना कि थोड़ा एफर्ट जाता है ना, चलो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, उस टाइम पे नहीं मिलता है एफर्ट का, राइट, पीछे मिलने ही वाला है। और सबसे बड़ा खबर है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? सबसे बड़ा रिवॉर्ड खुशी, हैप्पी। तो आपको दिल में तो खुशी मिलेगी, मैंने इस बिल्डर को थोड़ा काम दिलवाया, मैंने फील गुड अबाउट योरसेल्फ, यू गोइंग टू। यस, So that is also important in life। करेक्ट। You know, हमारा मतलब एज ए डीलर हम लोग का इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम और एफर्ट है बस। एक बिल्डर होता है बेचारा, इतने करोड़ एंड करोड़ की कंस्ट्रक्शन करता है, फिर उस पर हर एक डीलर को देता है, परमिशंस पास करता है। मतलब हमको बस एक्टिव अलर्ट रहना है और अपने वर्क को रिलीजियसली करना है। and they need you। इसलिए And they also need us। Yes, builders need agents। Okay। yes, तो देखिएगा जो एजेंट उसको हेल्प कर रहा है तो उसको तो बेनिफिट देगा ही नहीं, ज्यादा देना ही है उसको, देगा, बिल्कुल। जरूर देगा, बिकॉज उसको फायदा हो रहा है। ही इज बेनिफिटिंग, व्हाई वुड ही नॉट गिव सम बेनिफिट बैक टू यू? डेफिनेटली। यू नो। थैंक यू सर, थैंक यू। श्योर, थैंक यू। चलो दोस्तों, क्योंकि टाइम भी अब 12 बज गए हैं, इनफैक्ट 5 मिनट है, तो एक लास्ट क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको वाइंड ऑफ करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन चलो किसी का हो तो। हेलो। हाँ जी संतोष जी। हेलो सर, संतोष बात कर रहा हूँ सर, अहमदाबाद से। हाँ जी संतोष जी, कैसे हो सर? एकदम बिंदास सर। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि आई अटेंड दिस सेशन और बहुत अच्छा सीखने को भी मेरे को मिला जी। और आपकी जो बात बोली आपने कि खोने को कुछ नहीं है यहाँ पे, जो है वो पाने को है। एग्जैक्टली। ठीक है जी। और सनत सर को मैं लास्ट अराउंड 1 महीने से सुन रहा हूँ और फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं उनका पार्ट बनने जा रहा हूँ आज। यस जी सर। और बाकी तो सर सीखने के लिए बहुत कुछ है और आपसे बहुत चीजें सीखनी है। ठीक है, तो कंटिन्यू हम करेंगे। थैंक यू। वैसे सनत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये लिंक सेंड की। और सर से, मतलब डोडानी सर से भी, मतलब एक सीनियर पर्सन से सीखने का जो मजा होता है ना सर, वो जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है। यू नो, आई विल एंड, संतोष जी जो आपने बोला, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। आई वांट टू एंड विद दिस वन सेइंग, जो जी कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, यस डेफिनेटली व्हाट, ऐसा तो सब लोग देखते हैं, सबको देखना है एंड देखना चाहिए। जी सर। लेकिन जो सनत जी कर रहे हैं अभी, और जो ड्रीम है इंडिया में, जो ड्रीम मेरी पूरी कर रहे हैं, यस मनी तो आएगा, लेकिन आप समझते हो अभी 100 बजे, फिर 1000 होंगे, फिर 5000 होंगे। अब इंडियन एजेंट्स को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं, एंड इसको अभी इसका फायदा आपको उठाना है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको सनत जी ने अपॉर्चुनिटी दी है, इसका फायदा अभी आपको उठाना है। और अगर सनत जी ने 100 बंदे लाए तो आपको भी 5 जनों को तो हेल्प करना है ना। आपको लगेगा रिक्रूटिंग में क्या है, अच्छा चलो रिक्रूटिंग में पैसा की नहीं पड़ी है तो नहीं पड़ी है, तो कम से कम किसी को हेल्प तो करो रिक्रूट करके, वो बंदा तो कुछ कमा सकेगा। कोई नया बंदा, एवरेज बंदा, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो बात करो लोगों से कि उनको अपॉर्चुनिटी दिखाना क्या है, खाली अपॉर्चुनिटी दिखानी है। ज्वाइन होना न होना तो उनके ऊपर है, अपने किसी को फोर्स तो करना नहीं है।
सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखानी है, सिर्फ सनत जी के आगे लाना है। बाकी काम तो सनत जी कर रहे हैं रिक्रूटिंग का, देखने जाओ तो आपको तो मीटिंग में लेके आना है खाली सिर्फ, उसके बाद क्या करने का है। मैं क्या करता हूं अभी सनत जी के लोगों के आपके लिए, मैं क्या करता हूं? हाँ, मैं आ गया 1 घंटा बात कर ली मैंने, बाकी मैं क्या करता हूं अभी राइट नाउ? नथिंग। यस, मेरी डिजायर है कि आप सब ग्रो हो जाओ, लेकिन आप, मैं सीरियसली बोलता हूं, आप रोज 5 बंदों से नए बात करो, 2-3 नेटवर्किंग करके बात करो, एजेंटों से बात करो, और 2-3 रिक्रूटिंग के लिए बात करो। 1 घंटा इसके पीछे, बिजनेस के पीछे डालो। आपका जो एजेंट का बिजनेस, जो रोटी है, उसमें तो 6-7-8 घंटे लगाना ही है रोटी के लिए तो, लेकिन 1-2 घंटा आप दिन का EXP के बिजनेस के लिए लगा दो, तो आप देखोगे 2-4 साल में कि आपको रोटी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। मैं 66 इयर्स का हूं, मेरा गोल है कि 70 इयर्स के एज में मैं यहाँ पे जो रोटी के लिए रोज जाता हूं, करता हूं, वो मुझे नहीं करना पड़ेगा बिफोर 70। मैं बोल रहा हूं 2 साल के अंदर मुझे नहीं करना पड़ेगा। I can travel around the world and still enjoy it. So wish you all the best. Sanat ji, बहुत thank you very much. Mega thank you. And hopefully we will talk again. पर किसी को भी कभी भी मेरा कुछ काम होवे, ईमेल, मेरा टेक्स्ट सबके पास है, व्हाट्सएप है, तो just keep in touch. But I wish you all the best.